जय हिंद दोस्तों। आज इंटमोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में। ठीक है, यह बहुत ही नुकसानदेह होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिगर के साथ अच्छे से इमेज के साथ समझेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत बड़ी क्लास है तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये बस एक ही इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हम लोग कुछ क्राप के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्राप में कैसे कैसे कॉटन हो गया, आपका आपका मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे साथ में। ओके, ये देखिए रेड हेरी कैटरपिलर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके चारों स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्यूपा होता है, क्या एडल्ट होता है, कौन क्या नुकसान करता है, सब पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंटरमोलॉजी की क्लास की मैराथन सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। पहले क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैराथन आने लगेगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक लीडर बोर्ड देख लेते हैं। ठीक है, लीडर बोर्ड समझते हैं आप लोग होंगे, सब लोग होंगे। लीडर बोर्ड का मतलब होता है कि कौन क्या रैंक कर रहा है। ओके, देखिए ऑयल के बात करते हैं। आई थिंक आप सब लोग ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं। लाइक डेट, जैसे कि अगर नॉन वेज बनाना है तो मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है। जिसको हेल्दी लाइफ रूटीन करना है उसके लिए ग्राउंड नट बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन का भी ऑयल सीड बहुत अच्छा यूज होता है। तो सबके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो एक सिंपल सा डाटा आपको बताता हूँ कि आप सब लोग समझते होंगे कि मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज होता है। लेकिन अगर इंडिया की डाटा देखोगे तो पूरे इंडिया में ओवरऑल की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद इंडिया में यूज और अगर इसी को वर्ल्ड लेवल पे देख लो तो वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो वर्ल्ड में सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है सोयाबीन का, और वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑयल यूज होता है। लेकिन अगर तुम इंडिया की बात करो तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट ऑयल यूज होता है। लेकिन अगर आप यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान के और बेल्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल बहुत दम की यूज होता है। मतलब बिना मस्टर्ड ऑयल का खाना बनना ही पसंद लोग नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अगर पल्सेस की बात करोगे तो ग्राम और चना, इंडिया इसमें वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, ग्राम मतलब चना, चना हिंदी में इसे देसी चना बोलते हैं, काला काला सा होता है, आप सब ने खाया होगा। तो यह इसमें इंडिया क्या है, वर्ल्ड लीडर है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। ये थोड़ा सा डाटा हमने बता दिया। नाम भी एक याद कर लो, मस्टर्ड का ब्रेसिका जून से ही होता है। ठीक है, आप सबको इससे सबका नाम तो पता ही होगा क्योंकि ये कॉमन है, हर दिन आप लोग पढ़ते हैं के बारे में। दूसरा कैश क्रॉप के बारे में समझते हैं। कैश क्रॉप क्या होता है, वह क्रॉप जिनको आप उगाए, बेचे और तुरंत आपने इनकम जनरेट किया। उनको उगाते ही आप इसलिए हो क्योंकि हमें तुरंत उनको बेचना है, इनकम जनरेट करना। जैसे मान लो कि सिंपल समझते हैं, जैसे मान लो अगर आपने गेहूँ उगाया है तो गेहूँ का आप रख भी सकते हो क्योंकि आपको खाना है। लेकिन अगर आपने कपास उगाया है बहुत ज़्यादा तो उसका क्या करोगे, उसको आप बेचोगे, मिल में जाएगी, उससे आपका रस, आपका पतले पतले धागे बनेंगे, उससे आपके कपड़े बनेंगे। तो यह कैश क्रॉप में आते हैं। ठीक है, आलू है, आपने आलू उगाया, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उतना खाओगे नहीं, वो कैश क्रॉप में आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आलू और शुगर केन आता है, ध्यान रखिएगा। इसको ज़्यादा कैश क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अगला समझते हैं। देखो पेस्ट सर्वाइवल ऑयल सीड्स। देखो पेस्ट सर्वाइवल ऑयल सीड का मतलब होता है कि किस ऑयल सीड जो क्रॉप्स हैं उस पर कौन सा पेस्ट सर्वाइव करता है, कौन सा पेस्ट अपनी ज़िंदगी को बिताता है। आप सब ने बहुत ज़्यादा वाइट ग्रब का नाम सुना होगा, थोड़ा भी इंटरमोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो वाइट ग्रब का नाम सुना होगा। एफिड, माहो का आपने नाम सुना होगा। सोयाबीन के लिए बीटल का नाम सुना होगा। इन सब के बारे का इमेज देखो लगा है, देखो यह है माहो, इसे माहो बोलते हैं हिंदी में है। ठीक है, इसे मस्टर्ड एफिड भी बोलते हैं। ये हरा हरा होता है, पत्ती के पिछले भाग में होता है, दिखता नहीं है, और ये पूरे पत्ती को बर्बाद करता है, पूरे अंदर की उसके रस को, सेप को चूस लेता है और पूरा पेड़ नष्ट कर देता है। व्हाइट ग्रब जो होता है बहुत ज़्यादा ग्राउंड नट में नुकसान करता है। ठीक है, और जो गीडल बीटल है ये आपका सोयाबीन में बहुत ज़्यादा ही डैमेज करता है। ये तीनों इसके मुख्य हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर लिख दिए हैं देखो कि पेंटेड बग और डिबियम, डायमंड ब्लैक मॉथ। ठीक है, ये इनके टेट्स होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। चलो कॉटन के लिए वर्ल्ड फेमस है, आप सबने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, जो एक जीएम क्रॉप है। जीएम मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप है। तो ये जो जेनेटिक मॉडिफाई था वह वॉलवार्म के लिए ही मॉडिफाई किया गया था। तो कौन सा है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है अमेरिकन वॉलवार्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेलिकोवर्मा आर्मी जेरा। यह पॉलीफेगस होता है। पॉलीफेगस कैसा होता है इसको आगे समझाएंगे अच्छे डिटेल में। ये समझाएं क्या है, पॉलीफेगस है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें स्पॉट एक होता है स्पॉटेड वॉलवर्म। ठीक है, और इसमें एक होता है पिंक वॉलवर्म। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, अमेरिकन वॉलवर्म करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, अमेरिकन वॉलवर्म करता है। आप सब लोग को इमेज में अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो एक होता है अमेरिकन वॉलवर्म,
ठीक है, एक होता है स्पॉटेड वॉलवर्म, ठीक है, और एक होता है पिंक वॉलवर्म। सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? वो परेशान करता है हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा, जिसे हम अमेरिकन वॉलवर्म बोलते हैं। तीनों के नाम अलग अलग होते हैं। अगर याद करने के लिए ट्रिक बताऊँ तो हेलिकोवर्मा आपने सबने सुना होगा, जैसे अमेरिका का नाम आप सब लोग सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं अमेरिका अमेरिका, उससे हेलिकोवर्मा का आपने नाम सुना होगा, ये ऐसे हो गया। दूसरा होता है पिंक से पैक्टिनोफेगर हो जाएगा, ठीक है, पिंक से पैक्टिनोफोरा हो जाएगा। और फिर जब एक बच्चा स्पॉटेड तो आयरिस हो जाएगा, तो एक बच्चा है तो से याद कर लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करते हो। हमने एक छोटा सा ट्रिक बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो, ट्रिक पे मैं एक बात आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझाऊंगा। मैं ट्रिक पे कोई यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक की लाइफ होती है मैं उस पर कोई यकीन नहीं करता हूँ। मैं हमेशा डिटेल में ही बात करना, डिटेल में ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्या लगता है कि शॉर्ट ट्रिक कभी कभी अगर आपके दो शॉर्ट ट्रिक एक ही जैसे हो जाते हैं तो आप हमेशा गचपिच हो जाओगे और आप दोनों नंबर खराब कर दोगे, ना आप उसका आंसर दे पाओगे ना इसका आंसर दे पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ज़्यादा रिलायबल मत होना, कोशिश करना कि अपने से पढ़ो। ऐसे भी मैं क्लासेस बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाता हूँ, मुझे कभी भी डिटेल में पढ़ाने क्लासेस का कोई शौक नहीं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे पढ़ के आए हुए हैं। आपने एजी कंप्लीट की हुई है, ग्रेजुएशन किया है, तो इतना नॉलेज तो है कि हेलिकोवर्मा आर्मी जरा नाम सुना होगा आपने। कोशिश ये करनी है कि कब रिकॉल देना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। मेरा कभी यह सेंस नहीं रहा कि आपको बहुत डिटेल में क्लास पढ़ाऊँ। मेरी क्लासेस आप उठा कर देख लो, मैराथन भी मेरा 1 घंटे से ज़्यादा गया ही नहीं है, जबकि वो मैराथन आपका 2 घंटे 2.5 घंटे जाना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ये जीटी की बात कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन उसमें है, उसमें आपके कंप्यूटर है, यूपी स्पेशल है, एग्रीकल्चर है। और मैं साथ में जब भी मैराथन कराता हूँ तो जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करता ही जाता हूँ। मेरा मानना है कि आप अगर आप 100 क्वेश्चन का मैराथन कर रहे हो तो आप 400 क्वेश्चन कंप्लीट करो। इस तरह से मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि देखो, मेरा कभी भी ये इंटरेस्ट रहा ही नहीं है कि बहुत डिटेल क्लास हो। इमेज के साथ बहुत डिटेल में समझाता हूँ ताकि आप देखो तो खुद ही आधा समझ जाओ। बस मैं बस समझा दे रहा हूँ कि आपको माइंड में बैठता जाए। बाकी कोई भी मेरा सेंस नहीं कि आपका समय खाऊं, क्योंकि मेरा जो एम है वो यही है कि बच्चों से यही कहूँ कि आप सब लोग रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। जितना बेस्ट रिवीजन करने में आप सब रहोगे उतना ही ज़्यादा आप सेलेक्टेड हो। रिवीजन इज अ मस्ट 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 ऑप्शन फॉर योर सिलेक्शन, ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो थोड़ा हॉर्टिकल्चर में देखते हैं। हमने अभी ऑयल सीड में देखा ना, तो हॉर्टिकल्चर में कौन कौन परेशान होता है? देखो, ट्यूबर मॉथ जो होता है, ट्यूबर मॉथ वो आलू के लिए परेशान करता है, ठीक है, ट्यूबर मॉथ। फ्रूट फ्लाई, आप सबने फ्रूट फ्लाई बेर के में बहुत फेमस है, फ्रूट फ्लाई सुना होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि इन सब में एक होता है पॉलीफेगस, एक होता है मोनोफेगस, इसे आगे पढ़ेंगे। ऐसे पिछली क्लासेस में मैंने पॉलीफेगस मोनोफेगस के बारे में पढ़ा है, जो मॉर्फोलॉजी वाली क्लास थी उसमें आप जाकर देख सकते हो। उसमें आपको पॉलीफेगस मोनोफेगस क्या होता है और जो भी इंसेक्ट होते हैं उनके कितने स्टेज होते हैं, मैंने सबको डिटेल में पढ़ा है पिछली क्लास में, आपको जाकर देख सकते हो। जो बेर होता है उसमें जो फ्रूट फ्लाई लगती है, ठीक है, तो उसका क्या नाम है? और अनार की जो तितली होती है, जैसे अनार बटरफ्लाई बोलते हैं, उसका क्या साइंटिफिक नाम है? इन सबको भी याद रखना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इन सबके साइंटिफिक नेम से भी आता है, ऐसे आता है अनार तितली का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइंटिफिक नेम सबका ही लिख दिया है, ठीक है। ये नहीं कि आपको साइंटिफिक नेम मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर मिस कर जाऊँ किसी का नहीं बोल रहा हूँ तो ये भूलो मत, साइंटिफिक याद करना जल्दी है। जैसे आपका ट्यूबर मौथ, ठीक है, ट्यूबर मौथ का साइंटिफिक नेम, फ्रूट फ्लाई साइंटिफिक नेम, कैरेब कैरपोरिया वेसुविनिया होता है, ठीक है, आइसोक्रेटा होता है अनार की तितली का, ठीक है। ये सबको अपना याद कर लो, इसको लिख लिख के याद कर लो, ठीक है। ऐसे देखो, ये जो आपका अनार तितली होती है इसको 2 साइंटिफिक नेम होते हैं, लेकिन ये जो वाइकोचोला और आइसोक्रेटा होता है इसको याद करना, ये ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, ये ज़्यादा याद पढ़ने में भी आराम रहता है। चलो, एक पढ़ाते समय एक माइंड में याद आता, हमने इसको भी डालते पीपीटी में। एक बात याद रखना, आपके पास जब भी कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। 5वां ऑप्शन हमेशा नन ऑफ दीज होता है, उसे इग्नोर करो। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप स्पीड में कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको लगता है कि यही आंसर है। दो चीज़, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, क्वेश्चन के लास्ट में क्या कह रहा है, इनमें कहीं ऐसा तो नहीं उसमें नहीं शब्द लगा है, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से क्या गलत करना है। तो आप ऐसा नहीं जैसे पूछ दिया धान की खैरा का रोग किसकी वजह से होता है, ये आपने पढ़ा, उसमें कहीं नहीं अगर लगा किसी वजह से नहीं होता है तो आपने फिर भी जिंक मार दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ने देने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके चारों ऑप्शन को रीड करो। चारों ऑप्शन को एक बार रीड कर लो, कितना समय लगता है? 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा आपका, यही ना होगा। लेकिन जब चारों ऑप्शन को रीड करते हो, आप चारों ऑप्शन जब रीड करते हो तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि समझने की कि हाँ क्वेश्चन पूछा क्या था, ऑप्शन क्या थे, उस हिसाब से हमको ट्रिक करना है, ठीक है। अगला, आप कोशिश करो कि अपना जो माइंड का स्कैनिंग करने की क्षमता है, यानी बुक को स्कैन करने की जो क्षमता है उसको बिल्ड करो।
क्वेश्चन को, पेपर को देखो तो उसको स्कैन करने की क्षमता बढ़ाओ, यानी कि जल्दी से जल्दी अपने दिमाग को समझाने में ट्रेंड करो। एग्जाम से पहले इस काम को अच्छे से कर लो। एक्यूरेसी ज़्यादा जरूरी है स्पीड से, समझ गए मेरी बात? एक्यूरेसी ज़्यादा जरूरी स्पीड से, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास स्पीड है लेकिन अगर आप एक्यूरेट आंसर नहीं कर रहे हो तो माइनस मार्किंग ज़्यादा लेके बैठ जाओगे। ठीक है, कोशिश करो एक्यूरेसी अपनी ज़्यादा बढ़ाओ, स्कैनिंग पावर ज़्यादा बढ़ाओ। चलो आगे बात भी हुई थी ना, पॉलीफेगस मोनोफेगस क्या होता है। देखो, अटैक वन क्रॉप, ठीक है, अटैक मोनो मतलब क्या होता है वन, पॉली का मतलब क्या होता है बहुत। तो अटैक वन क्रॉप या वन क्रॉप की फैमिली पर जो अटैक करता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोफेगस। ठीक है, पॉलीफेगस क्या मतलब क्या होता है, वो बहुत सारे क्रॉप्स को नष्ट कर सकता है। जैसे कि आप सबने टिड्डा को देखा होगा, टिड्डा बहुत सारे क्रॉप को नष्ट करता है। जैसे कि कोई भी हरी पत्ती वाली है उसको खा के नष्ट करना ही है, बहुत सारे। लेकिन जैसे कि अनार की तितली है, फ्रूट फ्लाई है, ये सब अपने अपने ही क्रॉप पे नुकसान करते हैं। अनार तितली क्यों फेमस है, वो अनार पे नुकसान करती है। फ्रूट फ्लाई क्यों फेमस है, क्योंकि वो बेर पे ही ज़्यादा नुकसान करती है। मस्टर्ड एफिड देखा होगा माहो आपने, वो मस्टर्ड पे ही नुकसान करता है। तो जो एक ही पे स्पेशलिस्ट है उसे हम लोग मोनोफेगस बोलते हैं। जो मल्टीपल पे डिस्टर्ब करता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीफेगस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ओके। और पॉलीफेगस जो होता है वो हार्डन द कंट्रोलर। अगर ये पूछ दे कि दोनों में कौन ज़्यादा लॉसेस करता है, वो आपका है पॉलीफेगस, क्योंकि भाई वो मल्टीपल क्रॉप पे, एक क्रॉप से भगाओगे दूसरे क्रॉप पे अटैक कर देगा। तो जो पॉलीफेगस होता है वो मल्टीपल क्रॉप पे लॉसेस करता है, ध्यान रखना। चलो, अच्छा, हमने रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में पढ़ रहे थे, ये किस में आता है, ये भी आपका क्या है, ये आपका पॉलीफेगस है। देखो, अच्छा, रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में दो चीज़ और समझो। ये दो, मतलब कि एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी अटैक करता है, साउथ इंडिया में भी अटैक करता है। बट दोनों जगह इसका क्या है ना, थोड़ा नाम अलग है। ओके, नाम क्या है, अलग है। जो आपके नॉर्थ इंडिया में रेड हेयर कैटरपिलर नुकसान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्सकाटा मोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्सकाटा मोरी बोलते हैं। और जो आपके साउथ इंडिया में करता है तो उसमें अब देखो, अम्सकाटा क्या है, ये इसका तो जीनस हो गया, ठीक है, ये तो हमेशा वही रहेगा। लेकिन जो स्पीसीज है वो चेंज हो गया। तो इसका जो मूरी है ये आपका नॉर्थ इंडिया में है, और जो अल्बिस्ट्रिगा है वो क्या है, साउथ इंडिया में है। और एक ट्रिक बताता हूँ नॉर्थ इंडिया का, छोटा सा ट्रिक है, याद करना चाहो। यन के बाद एम एम एन आता है ना, ठीक है, एम और यन आता है ना, तो यम से समझो नॉर्थ और यम से समझो मूरी। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में जो नुकसान करेगा कौन है, मूरी है। ओके, जो नॉर्थ इंडिया में नुकसान करेगा वो कौन है, मूरी है। तो एम से पहले आता है एम ना। तो ये ठीक कर सकते हो कि जो नॉर्थ इंडिया में, जैसे अगर मतलब कंफ्यूज होता है कि आदमी की दोनों में कौन ज़्यादा नुकसान करता है, जो नॉर्थ इंडिया में का है रेड हेरी कैटरपिलर है वो ज़्यादा अटैक भी करता है, तो वो क्या है, अम्स्टाका मूरी है। ये ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। थोड़ा सा एक बायोलॉजिकल भी देख लेते हैं। ऐसे कभी कभी ये पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो जो मोथ हैं, जो भी मोथ हैं और जो भी बटरफ्लाई हैं वो लेपिडोप्टेरा में आते हैं। ये तो स्टार्ट में ही क्लास फर्स्ट में हमने आपको डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। आप क्लास फर्स्ट इंटोमोलॉजी जाकर देखेंगे, ये आपको अच्छे से मिल जाएगा ऑर्डर के बारे में, उसमें अच्छे से डिटेल में बात की गई है। लेकिन जो फैमिली है, ठीक है, लेकिन जो फैमिली है वह ध्यान देने वाली थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी फैमिली क्या है, आर्क्टिडी है। क्या है, आर्क्टिडी है। उसके बाद क्या है, अगला समझो, ये मेटामॉर्फोसिस पे काम करते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस पे काम करते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट जिसमें 3 स्टेज होता है, और एक होता है कंप्लीट जिसमें 4 स्टेज होता है। ये तो आपने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, मेटामॉर्फोसिस में जो कंप्लीट होता है उसमें क्या होता है, एग होता है। एग के बाद क्या बनता है, लार्वा। लार्वा ही क्या इसमें है, रेड हेरी कैटरपिलर में जो लाल लाल देखते हो उसे ही लार्वा बोलते हैं। लार्वा बाद क्या बनेगा, प्यूपा। इसके ऊपर जो धीरे 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 से जैसे इकट्ठा होते 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 क्या बन जाएगा, प्यूपा। अब प्यूपा के बाद क्या हो जाता है, एडल्ट। देखो प्यूपा क्या होता है, वो डोरमेंट स्टेज में होता है। प्यूपा क्या होता है, वो डोरमेंट होता है। वो सॉइल के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर जाके डोरमेंट में हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, कोई चुल्ली चाली नहीं करेगा। उसके बाद जब एडल्ट बनेगा ना, तब भाई साहब जम के बर्बादी करता है। ओके, मतलब इसमें दोनों बर्बाद करते हैं। इसमें लार्वा भी बर्बाद करता है, जो रेड हेरी कैटरपिलर देख रहे हो वो लार्वा होता है, बहुत बर्बाद करता है। और अभी आपने जो देखा ना एम्स्टेका, फोटो दिखाता हूँ आपको, यह एम्स्टेका अल्बिस्ट्रिगा, ठीक है, यह ज़्यादा क्या है, ये आपका नष्ट करता है कहाँ जाके, साउथ में, इस टाइप का अडल्ट। ओके, चलो, अब हम लोग चारों स्टेज को, अभी हमने जो एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, अभी हम इन चारों स्टेज को 1 बाई 1 करके कंप्लीट समझते हैं कि चारों स्टेज में ये इनका क्या साइकिल होता है, कैसे क्या नुकसान करते हैं।
तो सबसे पहले समझते हैं एग का। एग के बारे में एक ही पूछता कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। रेड हेरी कैटरपिलर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है एग का, तो ये होता है 4 से 5 दिन, और कुछ भी याद नहीं करना है। दूसरा याद कर सकते हो जो कि पूछा एग्जाम में है, बता दे रहा हूँ, यह तो बार नहीं पूछा गया है, हमको याद नहीं है, लेकिन यह पूछा गया है कि इसका जो एग होता है, एग लेइंग होता है, वो कहाँ होता है, तो वो लोअर सरफेस ऑफ लिप्स, जिससे वो छिपा रहे, ठीक है, जिससे वह बाकी जानवरों से वो छिपा रहे। तो कहाँ होता है, लोअर सरफेस पे, ध्यान रखना कहाँ होता है, लोअर सरफेस पे। अगला दूसरा देखो, ये रेड हेरी कैटरपिलर, देख रहे हो ये लाल इसके जो बाल देख रहे हो, ये बाल देख रहे हो, बाल ये बाल जो होते हैं ना, ये मतलब आमतौर से गाँवों में दिखने को मिल जाते हैं, अगर आपने गाँव में खेतों में देखा होगा तो आप सबने शायद देखा होगा, ऐसे होता है। ये इमेज लगा दिया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में समस्या ना। ये रेड हेरी कैटरपिलर, ठीक है, बड़ा देखने में थोड़ा घिने टाइप लगता है, मतलब अजीब टाइप लगते हैं ये सब हैं। ओके, अगर इनकी पहचान क्या करना है, तो इनको लाल और काले बाल होते हैं। ओके, इनके लाल और काले बाल होते हैं, इनके बॉडी वैसे से लाल और काले बाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका माउथ पार्ट के बारे में पूछा गया, तो इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, चीविंग या बाइटिंग होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इनके माउथ पार्ट कैसे होते हैं, इनके माउथ पार्ट क्या होता है, चीविंग और बाइटिंग जैसे होते हैं। अब बिहेवियर बता दिया हूँ, पॉलीफेगस होता है, पॉलीफेगस को समझते हो ना, जो कई सारे प्लांट को, स्पीसीज को नष्ट करते हैं, सिर्फ एक ही होस्ट पे नहीं रहते हैं। चलो क्लास लंबी जा रही है, थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं। अगला देखो, पहला क्या बना, एग होता है, एग से क्या बना, लार्वा होता है, लार्वा के बाद क्या होता है, प्यूपा होता है। इसके प्यूपा बारे में बताया ना, यह क्या होता है, यह 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर जमीन के अंदर, 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर जमीन के अंदर जाके रहते हैं। और उस समय कैसे होते हैं, उस समय यह होता है डोरमेंट में। इनका जो डाई फेज होता है, उसकी स्टेटस को क्या बोलते हैं, डोरमेंट स्टेज, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई फेज। तो डाई फेज में क्या होता है, यह इस तरह से होता है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ऐसे होता है। और इस समय डोरमेंट स्थिति में होता है, कोई चुल्ली मुल्ली नहीं होता है, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं हिलना डुलना, बस इसे पड़ा रहेगा। ओके, ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि इनका लोकेशन क्या होता है, पहला। दूसरा, इस फेज को क्या बोलते हैं, डाई फेज बोलते हैं। और तीसरा, इनका जो जमीन से कितने अंदर आते हैं, 10 से 30 सेंटीमीटर। 3 चीज याद रखना। मैंने बताया ना, बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। बाकी देखो, इंटोमोलॉजी में तुमको JRF क्लास कराता तो मैं बहुत डिटेल पढ़ाता, मतलब एक एक चीज़ को एकदम लिख के पढ़ाता फिर। लेकिन ये JRF एग्जाम तुम देने के लिए यहाँ तो नहीं पढ़ रहे होगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि बस ये क्या है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपके जो कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं उनके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके पास अब एक इंसेट के बारे में अगर मैं 1 घंटे क्लास कराऊँ तो देखो ये मजाक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कराता है आदमी, 20 से 25 मिनट एक क्लास हो गया, बहुत है। और हाँ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लो भाई, ठीक है, थोड़ा हमें भी सहानुभूति मिलेगी कि आप लोग अच्छे से क्लासेस देख रहे हो। ओके, इसका लाइफ स्टेज क्या होता है, द एडल्ट मौत कैसा होता है, देखो इस तरह का, ठीक है, देख लो इस तरह का। इसको भी आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। ये इसका है, इसको क्या बोलते हैं, मोथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मोथ बोलते हैं। इसका मोथ और लार्वा दोनों हानिकारक है, दोनों नुकसान करता है, ठीक है। लोन लोकली नोन फॉर इट्स डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल इन लार्वा स्टेज। द एडल्ट मोथ इज अ की इंडक्टर ऑफ फ्यूचर इन्फेस्टेशन, ठीक है। इसका पहचान करने का क्या है, देखो पहचान करने के इसके सबसे मेन क्या है, यह है इसके जो सर होता है, ऊपर होता है, इस पर एक रेड लाइन होता है, ठीक है, इसी से पहचान से की जाती है। और इसके वाइट ब्लैक पंखी होते हैं, ठीक है, ये होता है। बस ध्यान रखना कि इसका जो लार्वा होता है बहुत नुकसानदेह होता है, हद से ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। लोकल नेम में इसे क्या बोलते हैं, सालाब बोलते हैं, कुछ और नाम नाम बोलते हैं, ये ज़्यादा लोकल नेम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसे मोथ बोलते हैं, याद रखो। चलो आगे देखते हैं। अब जितना क्लास किए एक हम लोग रिकैप ले लेते हैं। पहला, ग्राउंड नट में इंडिया लीड करता है, और इंडिया की जो ऑयल सीड्स है ग्राउंड नट लीड करता है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल इंडिया में किसका कंज्यूम होता है, ग्राउंड नट का यूज होता है। सोयाबीन जो है वर्ल्ड में लीडर है ऑयल सीड के मामले में। हेलिकोवर्मा, कुछ लोग ना हेलिटोसिस लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, ये कर लेते हैं हेलिकोवर्मा आर्मी जेरा है। कॉटन, जो कॉटन वॉल वर्म है, अमेरिकन कॉटन वॉल वर्म है, उसका नाम है हेलिकोवर्मा आर्मी जेरा। जो आपका अभी हमने रेड हेरी कैटरपिलर में क्लास मेन था, तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अल्बिस्ट्रिगा और एक होता है मूरी। तो जो मूरी होता है वो कहाँ पाता है, एम किसके पहले आता है, एन के पहले। तो जो मूरी होता है कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में। अल्बिस्ट्रिगा कहाँ पाया जाता है, वो आपका साउथ इंडिया में, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो क्या है, एर्केटिडिडी है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, ध्यान ही है आपको होगा। फिर एक बार कहता हूँ, एग्जाम में जल्दबाजी करने से पहले ऑप्शंस को चारों पढ़ के ही चूज करना। छोटी सी क्लास रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में थी, नेक्स्ट क्लास में किसी और इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, एकदम बिंदास रहिए। धन्यवाद।